हेलो फ्रेंड। मैं कई बार आपके सामने आया हूँ, पहले भी आया हूँ, अब फिर से आया हूँ। देखो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। इस देश में बहुत सारे हैंडीकैप बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। उनको ज़िंदगी बनानी है, उनकी ज़िंदगी यदि संवारनी है तो आप सबके लोगों की योगदान की मुझे बहुत ज़रूरत है, ख़ास इस समय में। क्योंकि इस समय देश के अंदर इलेक्शन है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे लोगों की समस्या हल कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्टों का वो शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट रख रहे हैं, पर हैंडीकैप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे अभी भी हैंडीकैप बच्चे जो पैरों पर नहीं चल सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके बारे में सोच लो एक बार आप लोग। उनके बारे में सोच लो कि उनकी ज़िंदगी क्या है। उनके बारे में कोई सोचने वाला कोई नेता नहीं पैदा हुआ। मैं आपके ज़रिए से एक एक वीडियो के ज़रिए से उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप लोग चाहते हैं कि हैंडीकैप बच्चों को हक मिल जाए। आप चाहते हैं कि उनको अधिकार उन तक मिल जाए। नहीं तो नेता लोग हमारा शोषण बहुत करते हैं। 10 साल हो गए, मैं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत समर्थन करता था, पर मोदी ने हमारी एक बार नहीं सुनी। उन्होंने कुछ भी हमारे लिए नहीं किया। 10 साल गुजर जाने के बाद मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी इस देश का भला नहीं कर सकते और हमारा भला नहीं कर सकते। प्लीज़ आप लोगों का मुझे योगदान चाहिए। आप मेरे वीडियो को शेयर कर देना और देश के प्रधानमंत्री तक मेरा वीडियो पहुंचा दो। यदि देश के प्रधानमंत्री तक वीडियो जाता है तो हमारा अधिकार, हमें हक मिल जाएगा। नहीं तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी, हम कभी भी अपना हक नहीं ले पाएंगे। मेरी माँ भी काफ़ी दुखी रहती है। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं लास्ट बार अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए एक बार भी कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि लास्ट साल, आखिरी साल मेरी ज़िंदगी का है, तो आखिरी साल मैं कुछ करूँ। लास्ट बार मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल होगा। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, पर आखिरी बार काम करना चाहता हूँ। ऐसा काम जिसके ज़रिए से मेरी ज़िंदगी बन जाए और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशी आ जाए, मेरी माँ की ज़िंदगी में खुशी आ जाए। ऐसे लाखों माँ हैं जिनको बच्चे लाचार हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, पर उनको उनका अधिकार नहीं मिलता। ज़रा उनकी माँ के बारे में सोच लेना एक बार कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग कि उनकी माँ को हक मिल जाए? आप चाहते हैं कि हैंडीकैप बच्चों को उनको अधिकार मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि देश में सभी तमाम हैंडीकैप बच्चे जितने भी बैठे हैं, करोड़ों बच्चे हैं इस देश के अंदर, उनको उनका अधिकार मिल जाए? क्या आप चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मिले? क्या आप चाहते हैं कि हमारा अधिकार, हमारे को हेल्थ सुविधा, एजुकेशन, हमारी पढ़ाई का अधिकार हमें मिल जाए? तो फिर इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आप वीडियो शेयर करोगे तो ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। हैंडीकैप बच्चों की सबसे जून बुरी होती है कि उनको पूछने वाला देश के अंदर कोई नहीं होता, और हैंडीकैप बच्चों का अधिकार पूरे देश के अंदर छीना जाता है और उनको कोई नहीं देखता। रैलियों में भी हैंडीकैप आपको दिखेंगे नहीं। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे हैंडीकैप होने के बावजूद भी उनको पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको लगता है ये कुछ कर नहीं सकते। जो हक अधिकार के लिए धरना देते हैं, आपको पता कि किसान धरना देते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ हो। चलो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, पर वो कहते हैं कि हर महीने हमें 10,000 पेंशन दी जाए। ज़रा सोच के बता दो कि हैंडीकैप बच्चों को 10,000 पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसान अपना मांग रहे हैं, पर हमें हैंडीकैप बच्चों को 10,000 रुपये पेंशन कोई देता नहीं है। हैंडीकैप बच्चे अपने लाचार होते हुए भी उनको 10,000 रुपये पेंशन कोई नहीं देता। क्या उनको मिलनी चाहिए या किसानों को मिलनी चाहिए? आप खुद सोच के देख लो, क्या हमारा अधिकार हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितने वर्ष हमें ऐसे गुजारने पड़ेंगे, कितने साल ऐसे गुजरने पड़ेंगे कि सरकारों की ओर मुंह उठा के देखना पड़ेगा कि कोई नेता, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आएगा और हमें हक दे देगा। कोई भी नेता नहीं आता, मैं सच कह रहा हूँ। जो मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ, एक बार हम नेता हमारे घर आए और कहा कि व्हील चेयर हम आपको दे देंगे, पर सच बताऊँ तो वो भी नहीं दे पाए। ये व्हील चेयर बिल्कुल टूटी फूटी व्हील चेयर है। ये भी कहाँ से मिली, मैं इसको बारे में अगले वीडियो में बता दूंगा। पर सच ये है कि कोई नेता हमें पूछता नहीं है, धोखा देते हैं। हैंडीकैप बच्चों को कहा था कि पंजाब सरकार कहती थी 2500 रुपये पेंशन कर देगी, पर 2500 दूर की बात है, उन्होंने 25 पैसे नहीं बढ़ाए। अब इलेक्शन आ गए, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा में। यदि आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की तो इलेक्शन में देख लो कितने करोड़ों बच्चे हैं जिनका हक मर जाएगा, शोषण हो जाएगा और पूछने वाला उनको कोई नहीं है। तो आप चाहते हैं कि हमारी आवाज़ 2 करोड़ बच्चों की आवाज़ मैं बन जाऊं, उनका जैसे वीडियो के माध्यम से उन लोगों का मैं हक मांगूं और उनका हक उन्हें मिल जाए।
तो आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। आपको एक बार वीडियो देखकर पूरा वॉच करके इस वीडियो को सरकार तक पहुँचाना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाना पड़ेगा, देश के हर सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुँचाना पड़ेगा, आपको हर पार्टी तक पहुँचाना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो हमें कुछ नहीं दिया, 10 साल देख ले। हम चाहते हैं कि एक नया प्रधानमंत्री देश के अंदर बन जाए जो हमारा हक दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमें हक नहीं दे सकता। 10 सालों में उसने कुछ नहीं किया। आपको पता होगा कि देश के अंदर कितना पैसा लूटा। देश के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी 1 ट्रिलियन देश का पैसा लूट के वो भाग गया। उद्योगपति भाग गए। विजय माल्या 9,000 करोड़ ले गया। नीरव मोदी देश का 2,000 करोड़ ले गया। अभी अभी कुछ दिन महीने पहले शाह दंपति जो गुजरात के रहने वाले थे, वो 100 करोड़ रुपया लेके देश का भाग गए। और हैंडीकैप बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनको दवाई नहीं मिलती, उनको कपड़ा नहीं मिलता, उनको रोज़गार नहीं मिलता, उनको हेल्थ सुविधा नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। और हमारे देश का पैसा लूटा जा रहा है। और हमारा पैसा जो हमारे हक पर होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, वो सरकार उद्योगपतियों पर खर्च कर देती है और हमारा शोषण करती है। आप लोगों का योगदान मुझे तभी मिलेगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, उन बच्चों का हक मिल जाएगा। तो आपका योगदान ही बहुत बड़ा है, आपका आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ होगी। शायद हमें आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि सरकार तक हमारा वीडियो पहुंच जाए। मैं फेसबुक पर भी हूँ, यूट्यूब पर भी हूँ। मैं कोशिश करूँगा इन दोनों प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करूँ, ताकि मेरा वीडियो वायरल नहीं होता। आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। सरकार तक तभी हम बात रख पाएंगे। जब बात रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जब बात नहीं रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करो, प्लीज़ प्लीज़। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं चाहता हूँ आप मेरा वीडियो देख लो और वीडियो को शेयर कर देना सरकार तक। यही काफ़ी है, यही मेरी इच्छा है, और कुछ भी नहीं। अंतिम ज़िंदगी के पड़ाव में मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़िंदगी के वक्त नहीं ज़्यादा है। शायद मैं ज़्यादा देर इस दुनिया में ना रह पाऊँ, पर जाने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे याद करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसा काम करूँ, पूरा देश मुझे याद करे। इसलिए आप सबका शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और इस देश को जनता के सामने मुद्दा रखना हूँ, और इस मुद्दे को हर व्यक्ति तक पहुँचा देना, गवर्नमेंट तक पहुँचा देना, हर पार्टी तक पहुँचा